इतना प्रसन्न हुई हूँ। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी जब मैंने ये सारी चीज़ें ये फेस किया था। मुझे लगा था कि शायद मेरा परिवार जो है इस चीज़ में मैं अकेले जूझूंगी, लेकिन मैं इतने गर्व से बोल सकती हूँ कि मैं ऐसे देश से बिलोंग करती हूँ और ऐसे गांव से जो मेरा साथ देने के लिए रात और दिन एक कर देंगे। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं फतेहपुर और गोरैया की ऐसी बेटी हूँ जो अपनी गांव की लड़कियों को ये उपदेश देना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें कोई परेशान करे तो तुम सीधे कत्ले आम करो, फिर बाद में कुछ नहीं कभी भी डरना नहीं। मैं सभी लड़कियों को ये बताना चाहती हूँ और महिलाओं को कि एक प्लेट या चम्मच कटोरी के लिए तुम घर में लड़ जाती हो, एक प्लेट चम्मच कटोरी के लिए तुम घर में लड़ जाती हो, लेकिन जब तुम्हारे आस पड़ोस में तुम्हें कोई छेड़ रहा हो तो तुम चुप्पी बांध जाती हो। ऐसे क्यों? मुझे जवाब दो, ऐसे क्यों होता है? तुम अपने घर में भाई भाई से लड़ रहे हो, लेकिन जब तुम्हारे पड़ोस में कोई तुम्हें आंख दिखाता है तो तुम्हें डर लग जाता है कि ये तो मजहबी लड़ाई है। ऐसे नहीं होगा। ये अगर हमें आंख दिखाएंगे तो हम इन्हें तलवार दिखाएंगे और इन्हें बताएंगे हम अकेले नहीं हैं, अकेले नहीं हैं। हम ऐसे लोगों के साथ में हैं जो हमारा हर वक्त साथ देते हैं, है ना। और ये जात पात में हमें ऐसे अलग कर दिए हैं। एक बात याद रखना, तुम वो इंसान हो, वो मानव हो जो तुम्हारे अंदर सनातनी खून दौड़ रहा है। मत भूलो, तुम जात पात को दूर करो पहले। और एक बात याद रखना, तुम हिंदू हो, तुम सनातनी हो। अगर तुम्हारे बहन बेटी के साथ कोई छेड़ता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी पहले जाति को और अपने वोट को साइड में रख के पहले उस बच्ची का न्याय दिलाने का कार्य करें। बाद में आप ये अपना कार्य, ये सामाजिक कार्य बाद में करें। लड़कियां रात को निकलती हैं और लड़कियां चाहे देर से निकलती हैं, चाहे वो बात करे या ना करे, लास्ट में समाज उन्हें ही दोष देता है, क्योंकि हमारी चुप्पी, हम इतने शांत हो जाते हैं, हमारे घर वाले हमें इतना शांत कर देते हैं कि बेटा तुम्हारी तो शादी नहीं होगी। तुम्हें डराया जाता है समाज में कि 4 लोग तुम्हारे बारे में क्या बात करेंगे। अरे भाड़ में गया वो समाज, भाड़ में गया वो समाज। अगर मुझे वो इज्जत और मर्यादा नहीं दिला पा रहा है तो मैं भूल जाऊंगी कि उस समाज से हूँ मैं, जो मुझे मेरे चरित्रहीन में दाग लगाने से वो रोक नहीं पा रहा है। हाँ, मैं सभी लड़कियों को कहती हूँ कि अगर तुम्हें कोई भी तकलीफ हो, दिक्कत हो, और मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि कोटर जिले की जो मैं अभी प्रखंड संयोजिका बनी हूँ, अगर किसी भी लड़की की, मैं तो कोटर की बनी हूँ, लेकिन किसी भी लड़की को अगर कोई दिक्कत हो मुझे मैसेज करे, चाहे वो रात में करे चाहे दिन में करे, मैं उनके लिए हाजिर हूँ। मैं उनकी लड़ाई लड़ूंगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी किसी को हो वो मुझे बताएं। जरूरी नहीं है कि आप डर जाए, आपको घर वाले आपको दबाएंगे, बार बार याद दिलाएंगे कि तुम एक लड़की हो, तुम्हें समाज में रहना है,